स्वागत है आप सभी का सेकंड सेशन में। शब्द माइक 74 एपिसोड हम लोग कर रहे हैं शनिवार के दिन पे जो आयोजित करते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेशन को और इनवाइट करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए अमन जी, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। सर स्वागत है आपका। शब्द माइक इज ऑलवेज। नमस्कार जी सभी को। मेरा प्रणाम सभी को। दो छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है हम तुम पहले तो ऐसे ना थे। जैन सर आप रिलेट कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा, और आलोक सर तो जरूर रिलेट कर पाएंगे कि हम तुम पहले तो ऐसे ना थे। कविता का शीर्षक है कि वही दिन है, वही है रातें, जैसे वर्षों पहले थे। वही दिन है, वही है रातें, जैसे वर्षों पहले थे, पर जैसे तुम हमसे मिले हो पहले तो ऐसे ना थे। वही दिन है, वही है रातें, जैसे वर्षों पहले थे, पर जैसे अब तुम हमसे मिले हो पहले तो ऐसे ना थे। अब भी पुरानी तस्वीरों में ऐसी है मुस्कान तेरी। अब भी पुरानी तस्वीरों में ऐसी है मुस्कान तेरी, जैसे कोई बांध के रख दे नजरों से जुबान में। संदूक में रखे कपड़े तेरे नए आज भी लगते हैं। संदूक में रखे कपड़े तेरे नए आज भी लगते हैं। तेरी यादों की खुशबू से महके महके से रहते हैं। हंसी पुरानी गई कहाँ अब, तेरे कपड़े तो ऐसे ना थे। ये दो टाइमलाइन में चल रही है कविता। एक टाइमलाइन वो है जो पीछे गुजरा हुआ जमाना, और एक टाइमलाइन वो है जहाँ शिकायत है कि संदूक में रखे कपड़े तेरे आज भी नए लगते हैं। तेरी यादों की खुशबू से महके महके से रहते हैं। हंसी पुरानी कहाँ गई अब, तेरे कपड़े तो ऐसे ना थे, पर अब जैसे तुम हमसे मिले हो पहले तो ऐसे ना थे। बातें करने का लहजा क्यों बदला बदला सा दिखता है। बातें करने का लहजा लहजा वो क्यों बदला बदला सा दिखता है। अलहड़ सी तेरी चाल में अब क्यों एक अकड़ सा दिखता है। सूरत पहले जैसी पर भोलापन अब रहा नहीं। सूरत तेरी पहले जैसी पर भोलापन अब रहा नहीं। सीरत में भी सादापन अब पहले जैसा दिखा नहीं। लगता है कि शहर की वादी तुझको रास नहीं आई। लगता है कि शहर की वादी तुझको रास नहीं आई। पानी बदला मौसम बदला, तुझमें भी एक बदल है आई। ऊपर से तू खुश है लेकिन कभी भीतर से तुम दुखी न थे। ये ऊपर से तू खुश है लेकिन कभी भीतर से तुम दुखी न थे, पर अब जैसे तुम हमसे मिले हो पहले तो ऐसे ना थे। कहा था मैंने तुझको उस दिन जब तू घर से निकला था। कहा था मैंने तुझको उस दिन जब तू घर से निकला था, पर मेरी करुण बातों से भी तू जरा ना पिघला था। ये मेरा ही दोष है देखो इतना जो तू बदल गया। ये मेरा ही दोष है देखो इतना जो तू बदल गया। सोचा था कि निखर जाएगा पर तू पूरा बिखर गया। या फिर ये सब भरम है मेरा। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे कि या फिर यह सब भ्रम है मेरा, या हम ही है बदल गए, या तुम हो पहले जैसे बस हम कहते हैं कि तुम बदल गए। अंदर से तुम वैसे ही हो पहले जैसे होते थे। अंदर से तुम वैसे ही हो पहले जैसे तुम होते थे, पर अब जैसे हम तुमसे मिले हैं हम पहले तो ऐसे ना थे। पर अब जैसे हम तुमसे मिले हैं पहले तो ऐसे ना थे। पहले तो ऐसे नहीं। एक मेरी कहानी कविता छोटी सी। बहुत सुंदर सर। अब अगर समय है और सबकी इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता और। अमन जी स्वागत है आपका और अब अपनी दूसरी कविताएं कंटिन्यू। धन्यवाद सर एक बार फिर से मुझको मौका देने के लिए। तो मेरी दूसरी कविता का नाम है घर की याद। क्या है ना कि हम लड़के सब कहते हैं कि लड़कियां पराई होती है और एक दिन घर छोड़ के चली जाती, शादी ब्याह हो जाता चले जाते हैं, लेकिन लड़कों के मन का अकेलापन ना ठीक से बखान होता नहीं। मैंने ऐसा बना दिया है कि लड़के जो है वो घर उनका ही है, लेकिन हम वो है प्राणी जो घर में रह के भी उतने ही अधूरे उतने ही अकेले रहते हैं जितने घर से जाने वाली बेटियां। तो उसी की तरह कोशिश की है। कविता का शीर्षक है घर की याद। वर्षों बीते घर को छोड़े सबसे अपना रिश्ता तोड़े। अब आप किसी भी प्रसंग में इसको ले सकते हैं, या तो शादी के पहले शादी के बाद किसी भी प्रसंग में ले सकते हैं कि वर्षों बीते घर को छोड़े सबसे अपना रिश्ता तोड़े। जिस क्षण घर से निकला था मैं माँ खड़ी थी द्वार को घेरे। मैं उस दिन रुका नहीं अपनी जिद से डिगा नहीं। पर मैं उस दिन रुका नहीं अपने जिद से डिगा नहीं। जाने कैसी मनहूस खड़ी थी खड़ा हुआ पर मुड़ा नहीं। सब कुछ पीछे छूट गया दिल सभी का टूट गया। घर से मैंने पैर निकाला और सौभाग्य ही मेरा छूट गया। माँ ने मुझको रोका था भाई ने पहले ही टोका था, पर मेरे आवारापन ने मुझे घर जाने से रोका। के रिश्ते सारे बिखर गए एक एक कर सब फिसल गए।
कभी जो अपने होते थे सब इन वर्षों में बदल गए। कि अक्सर मैं अपने सपनों में उस पुराने घर में जाता हूँ। अक्सर मैं अपने सपनों में उस पुराने घर में जाता हूँ। जिस दिन घर से निकला था ना, सब वैसा ही पाता हूँ। नो भाई बाह पसारे आलिंगन मेरा करते हैं। अब भी मुझको बचपन जैसा प्यार बहुत ही करते हैं। माँ वहीं पर बैठी है, मंद मंद मुस्काती है। माँ वहीं पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्काती है। देख कर अपने बच्चों का प्रेम मन ही मन खिल जाती है। अब भी मेरी छोटी साइकिल बरामदे में खड़ी रही। अब भी मेरी छोटी साइकिल बरामदे में खड़ी रही। और कहीं पर मेरी चप्पल किसी कोने में पड़ी रही। पर मैं अपने बचपन को बस सपनों में ही जीता हूँ। पर मैं अपने बचपन को बस सपनों में ही जीता हूँ। रहा न कोई साथ हमारे और बस आंसू ही पीता हूँ। रहा न कोई साथ हमारे, बस आंसू ही पीता हूँ। बस आंसू ही पीता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया था। वो आपने जिस तरीके का पुरानी बातें हमको भी याद आ गई जब घर से निकले थे। हाँ, बहुत ही बढ़िया वर्णन किया। धन्यवाद बहुत सर। ही। हाँ। बहुत बेहतरीन कविता। हमारे सभी के जीवन में ऐसा बचपन एक में क्षण तो जरूर आता है सर, जब हमको घर से निकलना पड़ता है। वजह चाहे हाँ, कुछ भी रही हो, वजह चाहे और कुछ भी निकलने रही के हो। बाद ही वो घर की अहमियत ज्यादा बदलती है। जब तक उस घर में रहते हैं तब तक फील नहीं होता है, जब छोड़ के चले जाते हैं तब ऐसा लगता है कि वाकई में। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए। प्रोग्राम में और कार्यक्रम के आखिरी परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं। दीपक जी का गला थोड़ा ठीक लग रहा है तो इनवाइट करेंगे दीपक जी को फिर से। स्वागत है सर आपका, और जी। आखिरी कविता के तौर पे प्रस्तुत करें सर। जी, कोशिश करता हूँ। कुछ जोड़ जाड़ के कुछ बनाया था, अभी कच्चा ही है वैसे थोड़ा, और उसी को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि एक दूसरी चीज तैयार की तो वो इस गले में पढ़ नहीं सकता। बच्चों जैसी तेरी बातें, बच्चों जैसी तेरी बातें रोके मेरे मंसूबों को। बच्चों जैसी तेरी बातें रोके मेरे मंसूबों को। तुम कागज की नाव संभालो, हम थामे हैं तूफानों को। तुम कागज की नाव संभालो, हम थामे हैं तूफानों को। होठों पर एक कातिल सातिल, होठों पर एक कातिल सातिल, और गालों पर ठगने वाला डिंपल, और गालों पर ठगने वाला डिंपल। तुम बस मदिर हंसी को बिखेरो, हम भरते हैं पैमानों को। तुम बस मदिर हंसी को बिखेरो, हम भरते हैं पैमानों को। गेसु घने की घिरी घटाएं, गेसु घने की गिरी घटाएं, आंखों में काजल की धुतियां, कैसे मुमकिन हो पाएगा रोक के रखना अरमानों को। तुम कागज की नाव संभालो, हम थामे हैं तूफानों को। शब्द फूटते तेरे मुख से तो लगता है मोती झरते, शब्द फूटते तेरे मुख से तो लगता है मोती झरते। इतना देवत्व इतनी बलाएं कैसे मिली हैं इंसानों को। तुम कागज की नाव संभालो, हम थामे हैं तूफानों को। अब ये लास्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है। क्यों कलियों का खिलना रोका, क्यों कलियों का खिलना रोका, क्यों छीनी इनकी मुस्कानें। क्यों कलियों का खिलना रोका, क्यों छीनी इनकी मुस्कानें। कौन बढ़े इंसाफ करेगा सबक सिखाने हैवानों को। कौन बढ़े इंसाफ करेगा सबक सिखाने हैवानों को। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन सर, बहुत सारगर्भित थैंक यू, कविता थी आपकी। बहुत बढ़िया बहुत था। खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। मेरे को अपनी एक लाइन याद आ गई आपके जी इसमें। सुनाए। तुम चलो निर्माण देखो, हम चलो हम रोकते विध्वंस को। एक दो लाइन की एक शेर है सर, वो उनको शायर का नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत गजब का शेर है। कि निकाल लाया हूँ एक परिंदा पिंजरे से मैं, निकाल लाया हूँ एक परिंदा पिंजरे से मैं, अब परिंदे से पिंजरा निकालना बाकी है। वाह, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत 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 खूब। शक्तिशाली शेर है। तो वो परिंदे के अंदर का जो पिंजरा होता है ना, वो कभी कभी निकलता नहीं है, कभी नहीं बिल्कुल। निकलता वो। काफी अच्छा लगा आज। चलिए सर। शब्द माइक 74 में काफी कविताएं सुनने को मिली, हर विधा की मिली। और मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक इसी शैलेश समय जी, 6 बजे शब्द माइक 75 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।